ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, शिक्षा से व्यक्ति का मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होता है। सही शिक्षा जीवन में उच्च मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो व्यक्ति को एक कुशल निर्णयकर्ता और एक महान विचारक बनाने में मदद करती है। शिक्षा और ज्ञान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ही एक माध्यम है हमारा ये ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के इस अंक में हमेशा की तरह हम आपके लिए विभिन्न शैक्षिक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आए हैं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से जुड़ी मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू ने बढ़ाई जुलाई एडमिशन की अंतिम तारीख। इग्नू के छात्र कर सकेंगे लेट फीस के साथ री रजिस्ट्रेशन। इग्नू के दिसंबर 2024 के टर्म एंड एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। इग्नू ने आमंत्रित किए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2024 के लिए आवेदन। इग्नू मना रहा है हिंदी पखवाड़ा दिवस। और इग्नू ने आयोजित की 11वीं ओवरसीज कोऑर्डिनेटर कंसोर्टियम मीट। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई 2024 के एकेडमिक सत्र में एडमिशंस अब भी जारी हैं। जी हाँ, छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने एडमिशन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब छात्र इग्नू के सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स के अलावा अन्य सभी प्रोग्राम्स में 30 सितंबर 2024 तक एडमिशन ले सकते हैं। ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को ignuadmission.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। वहीं ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए छात्रों को ignuiop.samarth.edu.in पर विजिट करना होगा। ओडीएल प्रोग्राम्स की विस्तृत जानकारी के लिए छात्र इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन प्रोग्राम्स की सभी जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.iop.ignuonline.ac.in पर। इग्नू के छात्रों को एक बड़ी राहत देते हुए विश्वविद्यालय ने जुलाई 2024 के एकेडमिक सेशन में री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब छात्र जुलाई सेशन के अंतर्गत 30 सितंबर 2024 तक री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को इग्नू के री रजिस्ट्रेशन पोर्टल onlinerr.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। ये पोर्टल इग्नू के भारतीय और विदेशी दोनों ही छात्रों के लिए खुला है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2024 में होने वाले टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म भरने हेतु ऑनलाइन लिंक को एक्टिवेट कर दिया है। अब छात्र बिना किसी लेट फीस के 15 अक्टूबर 2024 तक अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को exam.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। हम आपको बता दें कि इग्नू के ओडीएल व ऑनलाइन प्रोग्राम्स, जी हाँ, दोनों ही तरीके के प्रोग्राम्स में पढ़ाई कर रहे छात्रों को इसी लिंक पर जाकर एग्जाम फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर दिसंबर 2024 के टर्म एंड एग्जाम के लिए रिवाइज्ड टेंटेटिव डेट शीट भी जारी कर दी है। टर्म एंड एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इग्नू द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्रों को संबंधित दस्तावेज 30 सितंबर 2024 तक ncide@ignu.ac.in पर ईमेल करने होंगे। इस प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए छात्रों को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा है हिंदी पखवाड़ा दिवस। इस कार्यक्रम का आयोजन इग्नू के राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत 17 सितंबर 2024 को हिंदी पखवाड़ा 2024 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। वहीं 18 सितंबर 2024 को हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 20 सितंबर 2024 को आशु भाषण प्रतियोगिता और 23 सितंबर 2024 को हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 25 सितंबर 2024 को शब्द स्मृति परीक्षण प्रतियोगिता और 27 सितंबर 2024 को स्वरचित हिंदी कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और 30 सितंबर 2024 को कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की इंटरनेशनल डिवीजन द्वारा 23 से 24 सितंबर 2024 को 2 दिवसीय 11वीं ओवरसीज कोऑर्डिनेटर्स कंसोर्टियम मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इग्नू के विभिन्न ओवरसीज स्टडी सेंटर से कोऑर्डिनेटर्स ने भाग लिया और इग्नू के साथ इस एकेडमिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने हेतु अपने सुझाव दिए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे इग्नू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव और कार्यक्रम की अध्यक्षता की इग्नू की वर्तमान कुलपति प्रोफेसर उमा कांजी लाल ने। आइए सुनते हैं इग्नू की इस कंसोर्टियम मीट के बारे में इग्नू के ओवरसीज कोऑर्डिनेटर्स ने क्या कहा। My name is Sasi Bhushan Chaturvedi. I am representing Nepal Information Technology, overseas study partner of IGNOU. I am very happy to be part of this consortium where they are discussing openly the things they are planning to do in the future and the things or the work process or what types of correspondence we as a study partners are seeking from their side so that they could be more towards our supports and they could improvise also the systems. नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत मुखर्जी है। हम ICA नेपाल 9602 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इग्नू का जो ये कोऑर्डिनेटर्स मीट होता है, ईयरली कोऑर्डिनेटर्स मीट, नंबर 1 कोऑर्डिनेटर्स मीट से हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दिस इज रियली हेल्पफुल for us to interact, understand the IGNOU systems and discuss our issues and look to the way forward of taking this education to a next level. तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, अगर आपको हिंदी या अंग्रेजी की ठीक ठाक समझ है, वाक्यों को शुद्ध करना आता है, मात्राओं का अंतर जानते हैं, किताबें पढ़ने का शौक है और शब्दों को गढ़ सकते हैं, तो कंटेंट राइटिंग आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जी हाँ, डिजिटलीकरण के इस दौर में लगभग हर चीज ऑनलाइन हो गई है। यहाँ पर सुई से लेकर जहाज तक एक क्लिक में मिल रहा है। इसका बहुत बड़ा फायदा कंटेंट राइटर्स को हुआ है। कंपनियां उपभोक्ताओं को अपने प्रोडक्ट्स की बेहतर जानकारी देने के लिए कंटेंट राइटर्स की मदद लेती हैं।
इन कंटेंट राइटर्स के पास जॉब्स की कोई कमी नहीं है। हालांकि इसके लिए कुछ स्किल्स का होना जरूरी है। अगर आप भी इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको किसी भी टॉपिक पर यूनिक और प्रभावित करने वाला कंटेंट लिखने की जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन से स्किल्स हैं जिनके माध्यम से आप एक बेहतर कंटेंट राइटर बन सकते हैं। सबसे पहले रिसर्च करें और फिर लिखें। आप क्वालिटी वाले कंटेंट भी लिखें। ट्रेंडिंग आइडियाज को अपनाएं और कंटेंट को हमेशा यूनिक बनाएं। इसके अलावा आसान भाषा में लिखें और कंटेंट को प्रूफ रीड जरूर करें। और आखिर में टेक्निकल नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं या ग्रेजुएट हैं तो इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ और उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट की जितनी अच्छी समझ होगी आप उतना ही बेहतर कंटेंट लिख सकेंगे। इसके लिए आपको राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करने होंगे। और अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप किसी भी मीडिया इंस्टीट्यूट से क्रिएटिव राइटिंग में सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। एक कंटेंट राइटर के तौर पर आज जॉब्स की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन में जॉब कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पोर्टल में डेस्क पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में भी कंटेंट राइटर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। आजकल पीआर कंपनियों और विज्ञापन एजेंसियों में भी कंटेंट राइटर्स की काफी डिमांड है। तो ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से आप कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है रोजगार संबंधित जानकारियों का। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी एनटीपीसी द्वारा गुड्स ट्रेन मैनेजर, टाइपिस्ट, टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 13 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rrbapply.gov.in पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम्स और असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम्स के पदों के लिए 4 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप www.sbi.co.in से प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और ये जानने का कि आखिर किन कारणों से रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 22 सितंबर 1599 को इंग्लैंड के 21 बड़े कारोबारियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत के साथ कारोबार करने के लिए एक कंपनी के गठन पर विचार हुआ और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने पर अंग्रेज व्यापारियों की सहमति बनी। 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में हिंदी के प्रमुख लेखक, निबंधकार और आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। 24 सितंबर 2014 को देश के पहले अंतर्ग्रहीय मिशन मंगलयान ने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। 25 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन अस्तित्व में आया। 26 सितंबर 1820 को बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। 27 सितंबर 1980 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और 28 सितंबर 2007 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहली बार विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। तो श्रोताओं, ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। श्रोताओं,
विश्व रेबीज दिवस यानी वर्ल्ड रेबीज डे हर साल 28 सितंबर को इस वायरल बीमारी के प्रभाव और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन विश्व स्तर पर फ्रांसीसी जीव विज्ञानी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ लुई पास्चर की पुण्यतिथि के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने पहली रेबीज की वैक्सीन विकसित की थी। ये रेबीज की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने का एकमात्र वैश्विक दिन है। विश्व रेबीज दिवस पहली बार 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। ये आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए के बीच सहयोग के साथ किया गया था। विश्व रेबीज दिवस हर साल मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन रेबीज जैसी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए जानवरों की बेहतर देखभाल और ज्ञान फैलाने पर केंद्रित है। हर साल ये दिन किसी न किसी थीम के अंतर्गत मनाया जाता है और इस साल की थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट जिसमें हमने बात की विश्व रेबीज दिवस की। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे कमल कुमार। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा